नमस्कार, रियल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटियों का सौभाग्य। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और भी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अजी सुनते हो? कहाँ हो आप? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं और माँ जी सोच रहे थे कि इस बार क्यों ना हम अपनी नन्ही सी परी का पहला जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएं। सेजल ने अपने पति सुधीर से कहा तो सुधीर मुस्कुराते हुए बोला, अरे यही बात मैं भी कब से सोच रहा था। तुमने तो मेरे मन की बात ही कह दी। पर फिर यह भी मेरे मन में ख्याल आया कि दादाजी क्या सोचेंगे, क्योंकि उन्हें यह सब करना पसंद नहीं है। ओहो सेजल, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी माँ और माँ की भी यही इच्छा है, तो इस बार हम अपनी नन्ही सी जान का जन्मदिन जरूर मनाएंगे। फिर सेजल थोड़ा असमंजस में बोली, लेकिन दादाजी कहीं उन्हें कोई ऐतराज तो नहीं होगा ना? अरे तुम चिंता मत करो, मैं दादाजी से बात करता हूँ। सुधीर और सेजल अभी बात कर ही रहे थे कि बाहर रखे कुर्सी पर बैठे घनश्याम जी की तेज आवाज आई, अरे बहू, आज खाना बनेगा या नहीं? कितनी देर हो गई है? तो सेजल ने कहा, बस दादाजी बना ही रही हूँ। बच्ची रोने लग गई थी, उसी को चुप कराने में लगी थी। घनश्याम जी ने भौहें चढ़ाए हुए और नाराजगी भरे स्वर में बड़बड़ाने लगे, यह आजकल की बहुएं भी ना, एक अकेला बच्चा भी अकेले नहीं संभाल पाती। और पहले के जमाने में घर के काम के साथ साथ बच्चे कैसे पल जाते थे पता ही नहीं चलता था। तभी सेजल की सासू माँ शारदा जी अपनी बहू के पास आई और बोली, कोई बात नहीं बेटी, थोड़ी उम्र हो गई है दादाजी की, तो इसलिए चिड़चिड़ा रहे हैं। उनकी बात का बुरा मत मानना। सेजल अपनी सास की ऐसी सद्भावना भरी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी। तभी उनका बेटा सुधीर उनके पास आया और बोला, बहुत बहुत धन्यवाद माँ, अपनी बहू को बेटी जैसा समझने के लिए। इतना कहकर सुधीर वहां से बाहर निकल ही रहा था, तभी घनश्याम जी बोले, अरे सुधीर बेटा, तुम्हारी पत्नी आखिरकार कर क्या रही है? सुबह से दोपहर हो गया, अभी तक उसका खाना नहीं बना। दादाजी की बात सुनकर सुधीर ने एक गहरी सांस ली और बाहर रखी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। फिर चेहरे पर खुशी के भाव लिए बोला, दादाजी आपको तो पता है, शादी के साल साल बाद हमारी नन्ही सी परी हमारी जिंदगी में आई थी। कितनी मन्नत मांगी थी हमने, और तब जाकर भगवान ने हमें यह खुशियां दी है। अब हमारी गुड़िया 1 साल की हो गई है, उसका पहला जन्मदिन आ रहा है। तो इस बार मैं, सेजल और माँ सोच रहे थे कि बिटिया का पहला जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएं। दादाजी सुधीर की बात सुनकर सन्ने रह गए और चेहरे पर कठोरता के भाव आ गए। फिर गुस्से में बोले, बेटियों का जन्मदिन? क्या तू पागल हो गया है? यह क्या बकवास कर रहा है? तुम्हें पता है, बेटियों के पैदा होने पर हमारी खुशियां हमें नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये हमारे वंश को आगे नहीं ले जाएंगी। बेटों के पैदा होने पर ही हम खुशियां मनाते हैं, और उनका जन्मदिन भी। और यह सारे पैसे हमें सिर्फ बेटों पर खर्च करने चाहिए, बेटियों के लिए नहीं। यह हमारी परंपरा है। बेटियों का जन्मदिन हमने कभी नहीं मनाया। सुधीर अपने दादाजी की प्रतिक्रिया को सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध ली। फिर बोला, दादाजी, लेकिन इसमें क्या बकवास है? जन्मदिन तो खुशियों का एक पल है, और हमारी परी तो हमारी सबसे बड़ी खुशी है। हम दोनों के लिए तो हमारी बेटी बेटों से भी बढ़कर है। घनश्याम जी बोले, बेटा, तुम लोगों को क्या लगता है, क्या मुझे मेरी पोती प्यारी नहीं है? मेरी जान बसती है उसमें। लेकिन समाज बेटियों के बारे में यही सोच रखती है, तो हमें भी रखना पड़ेगा। जो रिवाज वह बेटों के लिए बने हैं, बेटियों के लिए नहीं है। लोग क्या कहेंगे? रिश्तेदार क्या सोचेंगे? सुधीर ने दादाजी की बात सुनकर गहरी सांस ली। तर्क करते हुए बोला, दादाजी, लोगों का और समाज का क्या है? उनका तो काम है कुछ ना कुछ कहना
और जहां तक रही रिवाज और परंपराओं की बात, तो रिवाज और परंपराएं समाज और हम जैसे लोगों ने ही मिलकर बनाए हैं। वह बदल भी सकते हैं। यह सुनकर घनश्याम जी कटाक्ष भर करते हुए बोले, बेटा, यह बड़ी बड़ी बातें मत कर। अभी तो तू खुशियां मनाने की बात कर रहा है। पता तो तब चलेगा जब इसकी शादी के समय दहेज के लिए पैसे जुटाना पड़ेगा। जानता भी है बेटियों की शादी में कितना खर्च होता है, और यह परंपराएं ऐसी ही नहीं बनी है। अरे दादाजी, यह सोच ही तो हमें बदलना है। अगर बेटियों के पैदा होने पर खुशियां मनाने और उनका जन्मदिन मनाने का रिवाज नहीं है, तो हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बस कह दिया ना, नहीं मनाना कोई जन्मदिन। अब तू अपने काम पर जा। बड़े आए बेटियों का जन्मदिन मनाने वाले। दादाजी का गुस्सा देखकर सुधीर चुप रह गया। सुधीर के चेहरे पर मायूसी थी। दादाजी के गुस्से और पुरानी सोच से उसे बहुत ठेस पहुंची थी, लेकिन वह करे भी तो क्या करे। बुझे मन से कमरे की ओर बढ़ गया। दादाजी कुर्सी पर बैठे हुए अपना हुक्का पीने लगे। तभी उन्हें कुछ याद आया, तो आवाज दी, सुधीर, इधर आ। सुधीर रुककर वापस दादाजी के पास आया। क्या बात है दादाजी? बेटा, मैं तो भूल गया था तुझे कहना कि तुझे तेरी बुआ के घर कुछ सामान भेजना है। काम से लौटते समय तू मुझे फोन करके सामान पूछ लेना और साथ में लेकर आना। ठीक है दादाजी, मैं ले आऊंगा। घनश्याम जी ने सिर हिलाया और सुधीर वापस कमरे में चला गया। लेकिन उसके मन में बेटियों के लिए अपने दादाजी की अलग सोच को लेकर सवाल उठ रहे थे। थोड़ी देर बाद सुधीर काम पर जाने के लिए जैसे ही बाहर निकला, तो उसकी माँ शारदा जी उसके पीछे आई और बोली, बेटा, तू उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी सेजल भी वहां आ जाती है। वह अपने पति का चेहरा देखकर मायूस हो जाती है। तभी घनश्याम जी का मोबाइल बज उठा। देखा तो उनकी बेटी काजल का फोन था। घनश्याम जी मुस्कुराते हुए बोले, बहुत लंबी उम्र है तेरी बेटी। अभी तेरे बारे में ही सुधीर से बात कर रहा था। तेरे भतीजे को कह रहा था कि तेरे घर कुछ सामान लेकर जाए। तो काजल खुश होकर बोली, अच्छा पिताजी, मैंने आपको एक खास बात बताने के लिए फोन किया है। अच्छा, क्या खास बात है? बता तो सही पिताजी। यह बात आपको मेरे ससुर जी यानी रोहन के दादाजी बताएंगे। ये लो, उनसे बात करो। इतना कहकर काजल ने फोन रोहन के दादाजी को दे दिया। घनश्याम जी थोड़ा हैरान थे कि आखिर ऐसी कौन सी बात होगी जो समधी जी बात करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। कहिए, सब ठीक तो है? समधी जी खुशी से बोले, जी सब बहुत अच्छा है। दरअसल हम आपको इसलिए फोन करवाए हैं कि मेरे पोते रोहन की बेटी का कल जन्मदिन है, और हम लोग अपनी परपोती का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। आप सबको भी जरूर आना है। यह सुनते ही घनश्याम जी को जैसे सांप ही सूंघ गया हो। उनकी आंखों में हैरानी के भाव आ गए। कुछ देर तक तो उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। फिर आश्चर्यचकित होते हुए बोले, भाई साहब, आप यह क्या कर रहे हैं? बेटियों का जन्मदिन भला कौन मनाता है? सुधीर से जल और उसकी माँ शारदा जी सब लोग दरवाजे के पास ही खड़े होकर यह सब बातें सुन रहे थे। सुधीर ने दादाजी की बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं बोला। फोन के दूसरी ओर से समधी जी की आवाज गूंजी। समधी जी हंसते हुए बोले कि आप भी ना किस जमाने की बात कर रहे हैं। अब समय बदल गया है और हमारी परपोती का पहला जन्मदिन है, इसलिए जी भर के खुशियां मनाना चाहता हूँ। क्या पता परपोती का अगला जन्मदिन देख भी पाऊंगा या नहीं। बेटियां घर की रौनक होती हैं, और हमारी परपोती तो हमारे घर की सबसे बड़ी रौनक है, क्योंकि हमारे 2 पीढ़ियों से घर में किसी बेटी ने जन्म नहीं लिया था। तो हमने सोचा क्यों ना उसका जन्मदिन खास तरीके से मनाया जाए। घनश्याम जी नाराजगी भरे स्वर में बोले, पर यह सब तो रिवाज के खिलाफ है।
जन्मदिन तो हम लोग बेटों की मनाते हैं। अरे समधी जी, यह रीति रिवाज हम ही लोग बनाते हैं और जरूरत पड़ने पर हम लोग इसे बदल भी सकते हैं। जब तक हम बेटियों को बराबर सम्मान नहीं देंगे, तब तक समाज में बदलाव कैसे आएगा? और आप तो खुद एक बेटी के पिता हैं। आप ही ऐसी बातें करेंगे तो बाकी लोगों से हम बेटियों को बराबरी का हक देने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? घनश्याम जी कुछ पल के लिए चुप हो गए। वह नहीं समझ पा रहे थे कि क्या कहें। फिर यूं ही हालचाल पूछकर उन्होंने फोन काट दिया। सुधीर सेजल और उसकी माँ शारदा जी यह सब बातें सुनने के बाद दादाजी के पास आए और धीमे स्वर में बोले, दादाजी, क्या हुआ? क्या कह रहे थे? घनश्याम जी नजरें चुराते हुए बोले, वह काजल के बेटे रोहन की बेटी का कल पहला जन्मदिन है ना, उसी का फंक्शन कर रहे हैं। हम सबको बुलाया है। देखिए दादाजी, काजल बुआ के ससुराल में भी तो बेटियों का जन्मदिन मनाया जा रहा है। अगर हम भी अपनी नन्ही सी जान का पहला जन्मदिन मना लेते तो क्या गलत हो जाता? और वैसे भी समाज में सुधार लाने की पहल किसी न किसी को तो करनी ही पड़ती है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? और वैसे भी आजकल बेटियों और बेटों में कोई फर्क नहीं है। अगर बेटों का जन्मदिन मनाते हैं तो बेटियों का क्यों नहीं? और जिन लोगों और रिश्तेदारों की आप बात कर रहे हैं, उनमें से बहुत से लोगों के घरों में ऐसे बेटे हैं जो अपने माँ-बाप को पूछते तक नहीं, उन्हें ठोकरें मारते हैं, क्या-क्या बातें सुनाते हैं। क्या उन्होंने अपने बेटों का जन्मदिन नहीं मनाया होगा? जिन माँ-बाप को उनके बेटे ठुकरा देते हैं, उनकी बेटियां ही उन्हें संभालती हैं। तो फिर हम बेटियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? लोगों के बारे में सोचकर हम अपनी खुशियां क्यों ना मनाएं? यह सुनकर घनश्याम जी सोच में पड़ गए तो सुधीर बोला, दादाजी, बुआ जी के घर सामान ले जाने के लिए मैं बाजार से लाने जा रहा हूँ। शाम को सामान लाकर दे आऊंगा। यह कहकर सुधीर जैसे ही जाने लगा, तभी दादाजी ने कहा, रुक बेटा, मैं एक लिस्ट और बनाकर दे रहा हूँ, तो वह सारा सामान भी ले आना। सुधीर ने दादाजी को प्रश्नवाचक निगाह से देखा तो दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अब हमारे घर में भी हमारी परपोती का जन्मदिन भी मनाया जाएगा, तो सामान तो अच्छा खासा मंगवाना पड़ेगा ना। हम भी अपनी परपोती का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाएंगे। घनश्याम जी के मुंह से ये शब्द सुनते ही सुधीर, सेजल और उसकी माँ शारदा देवी स्तब्ध रह गए। सब लोग एक दूसरे को देखकर खुश हुए जा रहे थे, जैसे उन्हें अपने कानों पर यकीन ना हो रहा हो। फिर सुधीर बोला, ठीक है दादाजी, मैं सामान ले आता हूँ, पर आप सबको निमंत्रण दे दीजिए। काजल बुआ को भी दे दीजिएगा। कल हम लोग उनकी पोती का जन्मदिन मनाने के बाद 2 दिन बाद अपनी बेटी का जन्मदिन भी मनाएंगे। दादाजी ने बोला, ठीक है बेटा, तू सामान लेकर आ। और हाँ, मेरी परपोती का यह पहला जन्मदिन है, इसलिए हमें ऐसा जश्न मनाना होगा कि लोग देखते ही रह जाएं। और सबको गांव में भी निमंत्रण दे देना। दादाजी बेटियों के प्रति अपनी सोच को बदलते हुए अपने परिवार के साथ मिलकर नाचते गाते हुए अपनी परपोती का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाने लग जाते हैं। दोस्तों, बेटी प्यार का एक उपहार है जो गुलाबी या नीले रंग में लिपटा हुआ है। बेटी वह है जिसके साथ आप हंसते हैं, उससे सीखते हैं और हमेशा के लिए उसे संजोकर रखते हैं। बेटियां हमारे दिलों को अंतहीन प्यार से भरने के लिए ऊपर से भेजी गई देवदूत हैं। तो दोस्तों, बेटियों की ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मिलते हैं एक और बेहतरीन कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।